अच्छे कटीले या तीन मुखी रुद्राक्ष हैं, एक नॉर्मल साइज के। इसको हम नॉर्मल साइज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष जो है नेचर में छोटे होते हैं। अब जब हम इनसे ऊपर बढ़ते हैं, ये देखिए ये बूंद टाइप का आपका तीन मुखी रुद्राक्ष बड़े साइज का है थोड़ा इससे, ये तो ये लार्ज साइज का है। ये इसके हिसाब से तीन मुखी के हिसाब से ये लार्ज साइज का है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले भी कि जो तीन मुखी नेपाली और तीन मुखी जो हमारे, मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि तीन मुखी नेपाली और दो मुखी नेपाली छोटे साइज के होते हैं, उनका कलेक्टर साइज भी छोटा होता है। अब इसमें ये देखिए अलग अलग प्रकार के ये हैं, अलग अलग इसमें वैरायटी है। तो देखिए बहुत ही अच्छे स्पष्ट लाइन के ये हैं। ये है ए क्वालिटी की, A+ क्वालिटी के मैं नहीं उनको कहूँगा, बहुत ही अच्छे उच्च क्वालिटी के। देखिए ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये थोड़े से स्मूथ है। इसी में देखिए ये जो वैरायटी है ये A+ हो गई। क्यों हो गई? इसमें भी लाइनें जो हैं आप देखिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ क्या है, इसमें आ गया बहुत ही अच्छा कटीलापन। ये देखिए जो ग्रूव्स हैं ये बहुत चुभ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। दोनों को अगर हम अगल बगल लगा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा फर्क है A ग्रेड और A+ ग्रेड में। B और C की तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसमें देखिए इस तरीके से जो कटीलापन है, टेढ़ा करके अगर आप देखेंगे तो देखिए ग्रूव्स जो हैं ये आपके तीन मुखी के इस प्रकार है। तो ये मैंने आपको एक ही साइज में थोड़ी सी क्वालिटी क्लियर कर दी। यहाँ पर अलग अलग साइज के ये हैं। इससे थोड़े बड़े साइज की अगर हम बात करें तो इससे बड़े साइज के, थोड़े से बड़े साइज के हो गए। इसमें कुछ थोड़े लंबे होके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़े से इलांगेटेड बूट टाइप के होते हैं, बड़े अच्छे हैं ये इसकी जो बनावट है दो मुखी की तीन मुखी की कुछ ऐसी इलांगेटेड ही होती है। ये भी एक कटीला काफ़ी अच्छा रुद्राक्ष था। अब हम बात करते हैं इससे बड़े रुद्राक्षों की। जब इससे बड़े रुद्राक्ष होंगे तो ये देखिए ये आ गए कलेक्टर साइज के। ये देखिए ये हो गए कलेक्टर साइज के बड़े। अगर मैं इनसे आपको दिखाऊं कंपेयर करके तो ये देखिए इसमें और इसके वॉल्यूम में काफ़ी फ़र्क है। तो ये कलेक्टर साइज का है। ये B+A क्वालिटी इसको मान सकते हैं। अच्छा है, स्मूथ है, लाइनें आ रही हैं, लेकिन वैसी कटीली स्पष्ट लाइनें नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, भारी है, लेकिन A+ क्वालिटी हम इसको नहीं कहेंगे। तो हर एक का अपना अपना बजट है। ये देखिए इसमें भी लाइन अच्छी है, बढ़िया करके दिख रहा है, अच्छा कलर है, नेचुरल है। लेकिन ये B+ क्वालिटी के ये जो है तीन मुखी है। इसी में जो कटीला हो जाएगा ये देखिए डार्क कलर का, बहुत ही अच्छा नेचुरल डार्क ब्लैक कलर टाइप का ये है, चारकोल ब्लैक। बहुत सारे लोगों को इस तरीके का चाहिए होता है, लाइन बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। ये देखिए A क्वालिटी आ गई। अब ये देखिए A+ क्वालिटी का मुख देखिए, इसके लाइनें देखिए, और इसमें जो कांटे हैं वो होने लग गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी लंबा, लाइनें देखिए इसकी। तो इस तरीके से ये और ज़्यादा जब इसमें कांटे होंगे बड़े साइज में भी तो वो A+ क्वालिटी के हमारे रुद्राक्ष हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये जैसे रुद्राक्ष है यही अगर बड़े में हो और इस तरीके के कटीला हो तो वो A+ क्वालिटी का आपका तीन मुखी रुद्राक्ष बन जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी, ये देखिए ये जो है ये भी तीन मुखी रुद्राक्ष है। इनकी तो हम बात ही नहीं करते, भद्राक्ष हैं ये। इन्हीं भद्राक्षों में अगर अच्छी क्वालिटी हम देखें, एक तो साइज़ देखिए, इनका साइज़ देखिए आप, और क्वालिटी देखिए, और कटीलापन देखिए। 1 2 और ये 3, ऊपर से भी आपको 1 2 3 दिखते हैं। लेकिन ये जो हैं ये हिमालयन रुद्राक्ष
और ये जो है ये हिमालयन है 3 मुखी, इनको हम भद्राक्ष की कैटेगरी में लेते हैं। कई लोग सस्ते होने की वजह से इनको भी ले लेते हैं। इनका तो लगभग कोई मूल्य नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। जब इन्हीं की छठी हुई बहुत सुपर क्वालिटी आ जाती है और सुपर कलेक्टर साइज़ के हो जाते हैं और किसी कारण आपको ये भद्राक्षी लेने हैं, कुछ मान लीजिए आप तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, कुछ अला बला डाल रहे हैं, इस तरीके का लोकल में कई सारे जो लोग हैं वो इनको लेके ज़मीन के नीचे दबाते हैं, पानी में बहाते हैं, कई लोग जलाते भी हैं। ये सब भद्राक्ष हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देखिए बिल्कुल नेपाली से भी खतरनाक टक्कर ये आपको दे रहा है। लाइन देखिए आप, 1 2 और ये 3, ये देख रहे हैं आप। लेकिन ये नेपाली जो है ये नहीं है। ये देखिए इनका जो मुख है, देखिए इसका मुख है ये, और मुख में छेद भी नहीं होता। ये छेद हमने करा है इसकी माला पिरोने के लिए, किसी को चाहिए थे ये बड़े अच्छी क्वालिटी के, तो पूरे 3 मुखी की तो बहुत ही ज़्यादा महंगी माला होती, उतना उनका बजट नहीं था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी के ये आप भद्राक्षी दे दीजिए, मेरा उसी से कुछ काम बनना है, कुछ स्पेशल जप करने हैं मैंने, उसके बाद वो माला उन्होंने कहीं दबानी है, तो उसके बचे। वरना इस पे ये ऐसा अपने आप छेद नहीं होता जैसे नेपाली के मुंह में है। लेकिन आप दोनों की टक्कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत अच्छे ग्रूव होने के बाद भी ये भद्राक्ष है और ये रुद्राक्ष है। तो इस तरीके से आप मत फंसिए कि पता चला आपको ये रुद्राक्ष जो है, ये मतलब भद्राक्ष जो है, ये किसी ने बहुत ही ज़्यादा महंगा बेच दिया। उन आपसे कहेंगे देखिए जी नेपाली ये तो सुपर कलेक्टर है और ये आपका 3000 रुपये का है, 4000 रुपये का है। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। ये तो समझ लीजिए इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। इसका तभी भी थोड़ा बहुत मूल्य होता है क्योंकि ये रेयर हो गया इसकी बनावट और लाइनों के हिसाब से। तो इस चीज़ से, ठगी से आप थोड़ा बचिएगा। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्त, तो 2025 का जो रुद्राक्ष है वो 3 मुखी रहेगा, क्योंकि मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष ही पहना जाता है। मंगल जो है 2025 का रूलिंग प्लैनेट है, गॉड है, क्योंकि 2025 2 और 5 9 का टोटल बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो जो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या मंगल के हिसाब से इसको धारण करना चाहते हैं जल्द से जल्द लें, ताकि जब तक इसके मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, रेट दुगने तिगने हो जाए, उससे पहले आप एक तो रेट कम में आप ले सकते हैं, दूसरा इनिशियली मार्केट में जो अच्छे दाने होंगे पहले वो बिकेंगे और धीरे धीरे फिर बचे हुए दाने बिकते हैं। इसी तरीके से होता है। तो ये मैंने आपको एक टिप 2025 के रुद्राक्ष के लिए दे दी।